फिर से एक और अनुग्रहित प्रभात को देखने देने वाले परमेश्वर के धन्य नाम को आइए हम सब मिलकर महिमा अर्पित करें। लूका का सुसमाचार 14वें अध्याय की 28वीं आयत। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। इस अनुग्रहित परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर खर्च जोड़ें, इस विषय पर हम एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर के शरणागत हों। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो गणनाएं न करता हो, परंतु कई बार हमारी गणनाओं में बहुत अति हो जाती है, जो कि हमारी कई परेशानियों का मुख्य कारण है। यहाँ पास पास बताए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए 2 उदाहरणों का मुख्य बिंदु है गणनाएं करने वाले बने। हमारे बीच में यदि कोई ऐसा है जो घर बनाना चाहता है, तो उस घर का काम आरंभ करने से पहले उसे ऐसा खर्च जोड़ने की आवश्यकता है जिससे वह जान सके कि वह उस घर को बना पाएगा या नहीं, या उस घर को पूरा कर पाएगा या नहीं। यही बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ बताना चाहते हैं। खर्च जोड़ने का मलयालम उपयोग अंग्रेजी में है काउंट द कॉस्ट। इसका वास्तविक अर्थ है खर्च कितना होगा जोड़कर देखें। इसी प्रकार युद्ध के लिए रवाना होने से पहले क्या राजा लोग इस बात की गणना करके देख पाए कि वे जीत पाएंगे या नहीं। प्रियो, सच में एक भवन निर्माण में या केवल एक युद्ध में ही उलझे रहने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु ने जो ये उदाहरण दिए हैं, क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। मसीह यीशु के पीछे हो लेने के लिए, उनका शिष्य बनने के लिए जब हम निर्णय लेते हैं, उससे पहले इस बात की गणना करें कि एक शिष्य होने पर हमें क्या क्या त्यागना होगा। यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए किन किन त्यागों को देना होगा, किन किन कष्टों को सहना होगा, क्या दाम चुकाना पड़ेगा, इसकी गणना हमें होनी चाहिए। कई बार परमेश्वर के वचन को हाथों में थामेंगे तो अनुग्रह पाएंगे। ऐसे सुंदर वादे या जिन आत्मिक कलीसियाओं में हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ के प्रचारों के आधार पर या दूसरों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, वे सब दीर्घ दृष्टि न होने के कारण निर्णय लेकर बाद में लौट जाने वाले कई लोग हैं। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी सच्चे शिष्य हैं प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने स्वयं त्याग को सहकर जो कुछ उनका है उसे यीशु मसीह के लिए खर्च करते हुए धनी से गरीबी की अवस्था में आकर भी सुसमाचार का प्रचार किया। प्रियो, यीशु मसीह के शिष्य बने रहने के लिए हमें किन खर्चों को जोड़कर देखना है, आइए जानते हैं। वो खर्चे क्या हैं? वो खर्चे हैं त्याग, बिछड़ना, कष्ट और प्रतिकूल अवस्थाओं में भी टूटे बिना रहने की सहन शक्ति, निंदा, परिहास, भूख, अपमान आदि कल्पना के विपरीत सहने पड़ेंगे। इस शिष्यता के मार्ग में कई क्रूर शत्रु छिपे बैठे हैं। वे शत्रु कौन हैं? क्या मांस और लहू से बने इंसान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसार, देह, शैतान, निराशा, कष्ट, खून बहाना सब स्वाभाविक हैं। यही नहीं, आंसू, कष्ट, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। मसीह के लिए निकल पड़ने वालों को यह याद रखना है, खर्च जोड़कर देखना है। गतसमनी, कबता, गुलगुत्ता हमेशा मन में रहने पाए। जिन खर्चों को हमें जोड़कर देखना है, उसको एक वाक्य में लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 33वें आयत में इस प्रकार से बताया गया है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए उसके लिए त्याग को सहन कर, जो संपन्नता थी उसे छोड़कर, बेचकर गरीब हो जाने की अवस्था है ये। जीवन को पूरी रीति से तज कर
परमेश्वर की महिमा करना ही उस शिष्य के जीवन का प्रधान लक्ष्य होता है। इस कारण इस पवित्र वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं में से हर एक से मैं कहना चाहूँगी, जो सहना है, छोड़ना है, त्याग रूपी खर्च को जोड़कर पूर्ण दिल से ये गाने वाले बने। I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back। इस सुने गए वचन के आधार पर किसी भी प्रकार के त्याग को सहकर यीशु मसीह का विश्वास योग्य शिष्य बनकर रहने में, जीने में परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।